नमस्कार। आज मैं आपको भारत की खोज नामक पुस्तक के बारे में बताऊंगी कि वो पुस्तक आपके सिलेबस में क्यों लगाई हो। बच्चों आपको पूरे इतिहास की जानकारी कि भारत का आविष्कार कैसे हुआ और नेहरू जी ने ये पुस्तक क्यों लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बच्चों नेहरू जी जो थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो जेल में बंद हो गए, तो उन्होंने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जानकारी देने के लिए पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो इसलिए उन्होंने किताब लिखनी पड़ी कि जिससे वो अपनी बेटी को पूरे इतिहास की, पूरे समाज की और पूरे भारत की अच्छे से जानकारी दे सके। तो आइए बच्चे, पहला पाठ हम समझते हैं। पहला पाठ है बच्चों अहमदनगर का किला। ये पुस्तक बच्चों ये कब थे वो किले में, और सारा उन्होंने अपना पूरा जिस समय जो भी उन्होंने देखा, भोगा, अनुभव किया उसके बारे में उन्होंने लिखा है। 13 अप्रैल 1944 में अतीत का भारत। तो इसमें बच्चों उन्होंने क्या बताया कि बच्चों नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। वहाँ आए उन्हें 20 माह से अधिक समय हो गया था। जब वे वहाँ पहुँचे तो अंधेरे आकाश में झिलमिल के दूज के चांद ने उनका स्वागत किया। ठीक है। इसके बाद जब भी चांद निकलता तो वो समझ जाते थे कि आज उन्हें 1 मास पूरा हो गया, और वे मानते थे कि चांद उनके जीवन का जो है स्थायी सहचरी रहा है। और चांद से उन्हें शिक्षा भी मिली है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, और चांद उन्हें याद भी दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। बच्चों नेहरू जी की दूसरी जेलों की तरह उन्होंने अहमदनगर की जेल में भी उन्होंने बागबानी शुरू कर दी। वे प्रतिदिन तपती धूप में फूलों की क्यारियाँ बनाते थे, और वहाँ की मिट्टी बच्चों बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पथरीली थी, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अहमदनगर की एक ख़ास घटना जो है वो जुड़ी हुई है, जो आप सबको याद होनी चाहिए। वो कहानी है बच्चों चांद बीवी नामक एक सुंदर महिला की कहानी, जो कि साहस से भरी हुई है। अपने अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए उसने अकबर की शाही सेना जो है बच्चों, उससे उन्होंने क्या किया, शाही जो सेना थी वो शाही थी, बहुत बड़ी थी, और उसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ा कि उसका जो है उनका विरोध करने के लिए उन्होंने जो है तलवार उठाई और अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो बच्चों वहाँ जो है उन्होंने जितना जो कुछ देखा, अनुभव किया, उन सब को उन्होंने इस पाठ में बताया है, इस पुस्तक में बताया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खुदाई की तो यहाँ की ज़मीन में दबे हुए प्राचीन मंदिरों के हिस्से, दीवारों के हिस्से, गुंबद थे, इमारतें थी, बहुत सारी चीज़ें मिली। नेहरू जी को फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो खुदाई अपना जारी रखे हुए, और उन्हें अधिकारियों से मंजूरी मिली थी, और उनके पास जो है इतने साधन न होते हुए भी उन्होंने जो है फिर भी उन्होंने खुदाई का काम किया। और बाद में बच्चों उन्होंने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में कलम ले ली, और उन्हें लिखने की पूरी स्वतंत्रता भी उस समय नहीं थी। फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ तरीके से अपने जीवन के अतीतों के बारे में उन्होंने लिखा। एक जगह उन्होंने बच्चों कहा है कि अतीत के भारी बोझ की सीमा उसको राहत दिलाती है जब वो कुछ अपना लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों अतीत का दबाव। तो बच्चों नेहरू जी ने कहा भी है कि अतीत का दबाव अच्छा हो या बुरा, दोनों ही रूपों में अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव जो है दम को घोटने वाला भी हो जाता है, खासकर के लिए उन लोगों के लिए जिनकी जो है सभ्यता बहुत पुरानी होती है। तो बच्चों जैसे हमारे देश की सभ्यता बहुत पुरानी है, प्राचीन है, और उन्होंने बाद में लिखा भी है आखिर में कि मैं इन सब बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्योंकि हमारी सभ्यता जो है बहुत पुरानी है, और मानवता ने हजारों सालों से
मतलब इसे हासिल किया है मनुष्य ने बहुत सालों में, और लेखक उसका वारिस भी है, क्योंकि मानवता जो है बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, इंसानियत है, मानवता, उसके द्वारा उसे हासिल किया गया है। बहुत बारी युद्ध हुए, विजय प्राप्त की, कभी पराजय भी हुई। मानव के साहसिक कारनामों का वह खुद भी वारिस है। भारतीयों जो भारत में वास करने वाले हैं, उन्हें हमें जो ये चीज़ें पुरानी मिली हैं तो एक विरासत में मिली हैं, ये अनोखी भी नहीं है, ये हम लोगों पर विशेष रूप से लागू भी होती हैं। और हमारा जो है विशेषता जो स्वरूप है ये इन्हीं से बना है, जो हमारा वर्तमान स्वरूप जो है पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों के आधार पर ही बना है। और लेखक के विचार में, नेहरू के विचार में, जो उनके मन में जो विचार सभ्यता और संस्कृति के बने हुए हैं, उन सब को वो लिखना चाहता है, लेकिन लिखने में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये अहमदनगर का किला आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नमस्कार।